जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आउट कर दिया गया है। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट में रहते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो FCI की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको फूड सेफ्टी असिस्टेंट की टोटल 3120 वैकेंसी मिलेगी, फूड इंस्पेक्टर की आपको टोटल 2100 वैकेंसी, क्लर्क की आपको टोटल 5444 वैकेंसी, हेल्पर एंड पीएन की आपको टोटल 2450 वैकेंसी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में टोटल 13114 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें मंथली सैलरी के बारे में, कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो हेल्पर एंड पीएन में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 18,000 से लेकर 22,000। फूड सेफ्टी असिस्टेंट में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 19,900 से लेकर 35,000। क्लर्क में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 45,000। एंड फूड इंस्पेक्टर में जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 28,600 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 33 साल। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है और वो 38 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है और वो 36 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगी। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप हेल्पर या पीएन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप फूड सेफ्टी असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। FCI क्लर्क में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप FCI फूड इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा।
देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप इन सभी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, इन सभी टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 23 मई 2022। तो आप 23 मई 2022 से पहले पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद दोस्तों लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।